तिवारी के एनकाउंटर पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि फेक एनकाउंटर है। कुछ लोग फेक एनकाउंटर की बात कर रहे हैं और बीजेपी नेता भी सवाल उठा रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला तो आपको मालूम ही होगा। भोजपुर के शाहपुर के गांव में भरत तिवारी नामक एक लड़के का एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस इसे एनकाउंटर बता रही है, लेकिन पब्लिक परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर सम्राट चौधरी से भी सवाल पूछा गया है। आज बीजेपी ऑफिस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे और उनसे जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर आपका क्या कहना है, क्योंकि कई बीजेपी के बड़े नेता भी इस एनकाउंटर को हत्या बता रहे हैं, पुलिस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, यानी कि सीधे सीधे अपनी ही सरकार पर सवाल उठ रहा है। जब सवाल पूछा गया सम्राट चौधरी से, तब उन्होंने चुप्पी साध ली। सवाल को कई बार पूछा गया, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। लेकिन इस बात को भी याद रखना होगा कि सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करने का भी आदेश दिया है। आपको मालूम है कि जिस तरीके से घटना घटी, इसके बाद खूब बवाल मचा और बवाल देखते ही सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया और लिखा कि जो भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, उस मामले में अब न्यायिक जांच की जाएगी और सब कुछ पारदर्शी रखा जाएगा। इसमें जो भी दोषी होगा वो नहीं बचेगा। आप खुद सम्राट चौधरी का ये वीडियो देखिए। सवाल उठ रहे हैं सर एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं सर। भरत तिवारी के एनकाउंटर पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि फेक एनकाउंटर है। कुछ लोग फेक एनकाउंटर की बात कर रहे हैं सर। असवली चौबे ने भी सर कल इसका सवाल, बीजेपी नेता भी सवाल उठा रहे हैं सर। बीजेपी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। तो आपने वीडियो में देखा कैसे सम्राट चौधरी चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह से भी यही सवाल पूछा गया। उन्होंने भी चुप्पी साध ली है। अन्य मुद्दों पर तो राधा मोहन सिंह बोलते नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही सवाल भरत तिवारी एनकाउंटर का पूछा गया, चुप्पी साध लेते हैं। जरा आप ये पूरा वीडियो देखिए। उनका सपना जो था धारा 370 को समाप्त करना, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निषाद नहीं चलेंगे, तो एक काम तो उनकी शहादत से पूरा हुआ कि देश के अंदर 2 जो निशान थे, विधान थे, वो समाप्त हुआ। लेकिन धारा 370 का कलंक जो भारत माता के माथे पर लगा था और जिसे समाप्त करना डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान का अंतिम ध्येय था। आज हम मोदी जी के नेतृत्व में हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को भी पूरा किया है। धारा 370 समाप्त हुआ है। आज उनका बलिदान दिवस पर हमारे प्रदेश के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है और आज के दिन न सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरे देशवासियों को संकल्प लेना चाहिए कि देश पहले और देश की अखंडता पहले, देश का स्वाभिमान, देश की समृद्धि, और इसके लिए हम सब लोगों को मिलजुल कर डॉक्टर मुखर्जी के सपना को पूरा करने के लिए मोदी को मजबूत बनाने में लगना चाहिए। केंद्रीय मंत्री असवली चौबे ने भी तो आपने वीडियो में देखा कैसे सम्राट चौधरी ने भी चुप्पी साध ली, राधा मोहन सिंह ने भी चुप्पी साध ली है। अब देखना होगा आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।